हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिवाइड के कुछ ऐसे सवाल जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लिया है 23 को 12,000 से डिवाइड करना है और एक दूसरा एग्जाम्पल है केवल 6 यानी कि 6 को हमें डिवाइड करना है इतने बड़े नंबर से, यानी 24,000 से हमें इसे डिवाइड करना है और इसे हम बहुत ही आसानी से डिवाइड कर लेंगे। सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहला एग्जाम्पल, तो इसे डिवाइड करेंगे कैसे, उसके लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23/12,000। तो जब भी ऐसा नंबर हो 23/12,000, 13,000, यानी कि नंबर के लास्ट में अगर 00 लिखे हों तो उसका मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे कि 12,000 लिखा है, आखिरी में 3 0 हैं, इसका मतलब 3 0 को आप छोड़ दीजिए, या फिर 3 0 का मतलब होता है 1000, ये जान लीजिए। अगर 2 0 लगे होते तो उसका मतलब होता 100, और अगर 1 0 होता अगर लास्ट में तो उसका मतलब होता है 10। तो यहाँ पे इन दोनों को हटा दीजिए, मतलब है मेन यहाँ पे 3 0 हैं और 3 0 का मतलब होता है 1000। तो 1000 आप छोड़ दीजिए और आप दिमाग में रखिए कि 23 को हमें 12 से डिवाइड करना है और ये जो 1000 बचा है जिसे हमने छोड़ दिया है उसे बाद में डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं वो भी देखेंगे आप इसी वीडियो में। तो पहले देखिए 23 को 12 से हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, 23 को अंदर और 12 को लिखेंगे बाहर, यानी कि 23 को 12 से डिवाइड करना है। करना तो 12,000 से था लेकिन 3 0 हमने छोड़ दिए हैं और उसका मतलब 1000 होता है। इससे बाद में डिवाइड करेंगे, वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले इससे डिवाइड करते हैं। अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए। ये 23 है, 23 आए या 23 से कम आए, तो 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा और 2 बार पढ़ेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमको पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना होता है कि जो नंबर ऊपर है वो आए या फिर उससे कम आए, मगर उससे ज़्यादा ना आए। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो एक बार पहाड़ा पढ़ा, 12 आ गया। अब लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो ये 11 बच गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारेंगे। घटाने के बाद यही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगला नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में आप अपने मन से यहाँ पे एक लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट जैसे ही लगाएंगे पॉइंट की वजह से आप यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 110। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 110 आए या 110 से कम आए, मगर 110 से ज़्यादा ना आए। तो 12 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे 9 बार तो 12 नवैया होता है 108। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटा लिया। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाया जाता है और पॉइंट लगा के 0 उतारते हैं। लेकिन पॉइंट एक ही बार लगाते हैं। पॉइंट एक बार लगा के यहाँ 0 उतार लिया, दोबारा फिर ज़रूरत पड़ रही है तो पॉइंट लगा है और उसी पॉइंट की वजह से 0 फिर से लगा सकते हैं। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए, तो 12 का पहाड़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे, 12 आएगा। घटाएंगे, कितना बचा 8, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर की जगह पे फिर से 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब ये आज आ गया यहाँ पे 80। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 80 आए या 80 से कम आए, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है, यानी 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 8 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। फिर से इसको घटाते जाएंगे, 0 लगाते जाएंगे बार बार, तो यहाँ पे 6 आता चला जाएगा, लेकिन पॉइंट के 3 अंक तक हमने निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे हमने जब सॉल्व किया 23 को 12 से, तो आपका आंसर आया है 1.916, यानी कि नीचे बचा क्या है, 1000 बचा है, एक हमने 0 छोड़ दिए थे, और ऊपर क्या हमने जब 23 को 12 से डिवाइड कर लिया तो आंसर आया है 1.916, ये आया है। और नीचे 3 0 बचे थे जो हमें बाद में डिवाइड करना था, तो 3 0 ये बचे हुए हैं। अब इससे कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लीजिए। उससे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे नंबर हमने लिख दिया। अब ये जो 3 0 हैं इसको कैंसिल करने का तरीका ये होता है कि ऊपर जो पॉइंट है, अगर पॉइंट आप इधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी इधर ले जाइए, और नीचे वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर ले जाइए। लेकिन नीचे तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट कैसे आएगा वो भी जान लीजिए।
अगर किसी नंबर में पॉइंट ना लगा हो तो आप अपने मन से मान सकते हैं कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है। तो ये 1000 है, 1000 के बाद में यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है और उसके बाद एक जीरो लगाइए, 2 जीरो लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए पहले से लगा भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने आपको दिखा दिया, सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, उसके बाद में 1 जीरो 2 जीरो जितने मन है लगा सकते हैं। अब देखिए, अब पॉइंट आप नीचे वाला इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाला इधर ले जाना पड़ेगा, ऊपर वाला उधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाला उधर ले जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट को उठा के हमें लाना है यहाँ पर, ताकि ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर लाना पड़ेगा 3 नंबर, क्योंकि 1 2 3 3 नंबर इधर लाना है, तो 3 नंबर इधर इसको भी लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो 3 नंबर बनाने के लिए अपने मन से यहाँ पे 2 जीरो 3 जीरो लगा लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पॉइंट लेकर आएंगे तो 1 2 3 3 नंबर के बाद आ गया, तो यहाँ भी 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ से हटेगा पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ से हट गया और ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा, तो 3 नंबर इधर आ गया। तो इसका आंसर आ गया है 0.001916। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे बचा 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं और आपका आंसर फाइनल आ गया है 23 को जब 12000 से डिवाइड किया तो 0.001916 आ गया है। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। अगर ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए अब लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जो ये लिखा हुआ है कि 6 को 24,000 से कैसे डिवाइड करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे भी आइए हम बहुत ही आसानी से देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 6 और बटे की लाइन की जगह इस तरह की लाइन खींचेंगे, लिखेंगे नीचे 24 और 3 बार 0 है यानी 24,000 हो गया। इसे सिंपली काटेंगे, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 6 कम 6, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौक 24 होता है, कट गया। तो इसे सॉल्व करके आ गया है 1 बटे नीचे 4 और फिर 3 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। 3 जीरो का मतलब होता है 1000, आपको मालूम है। तो 3 जीरो को हटा के अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई में 1000 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको मालूम है। ये ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 4, तो 1 बटे 4 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए। यहाँ लिखेंगे 1 और बाहर लिखेंगे 4, तो इसका आंसर कैसे आएगा पहले वो देखिए। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ पे ये नंबर छोटा है बाहर वाले से, तो पहले इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए 0 पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब ये हो गया 10। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, यहाँ पे आएगा 8, घटाएंगे बचा 2। घटाने के बाद 0 अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब ये हो गया 20। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार, यहाँ पर आ जाएगा 20, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपका आंसर आ गया है 0.25। तो आपने देखा 1/4 से जब हमने डिवाइड किया 1 को 4 से, तो 0.25 आपका आंसर आ गया है। तो इसे हमने सॉल्व किया तो आ गया आपका 0 पॉइंट गया है, ठीक है। और नीचे कितना लिखा हुआ है 1000। 1000 में पॉइंट नहीं है, तो आपको मालूम है नंबर में पॉइंट नहीं है। कहाँ पे होता है पॉइंट, सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है। उसके बाद 1 0 2 0 जितने चाहें लगा सकते हैं। नीचे वाले पॉइंट को हमें लाना है यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल करने के लिए। तो ऊपर वाले नंबर में हम क्या करेंगे, 2 0 3 0 और लगा लेंगे इधर की तरफ, क्योंकि इधर पॉइंट आएगा तो ऊपर वाला भी इधर आएगा। 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट लाना है, तो 1 2 3 3 नंबर के बाद इधर पॉइंट लाएंगे, 1 0 और लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 नंबर के बाद, यहाँ से पॉइंट ये वाला हट जाएगा, 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ गया है 0.00025। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है आपके इस वाले सवाल को सॉल्व करके। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।